और बड़ी खबर है ईरान की राजधानी तेहरान पर एयर स्ट्राइक, जहां अमेरिका और इजरायल ने भीषण बमबारी की है। ये तस्वीर और लगातार हो रहे दावों के बीच एक और एयर स्ट्राइक को लेकर खबर, और ये ईरान की राजधानी तेहरान में एयर स्ट्राइक। अमेरिका इजरायल ने भीषण बमबारी की। ये देखिए तस्वीर। ये कीजिए हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमला किया है। उत्तरी इजरायल में 15 रॉकेट दागे गए हैं। एक और खबर हिजबुल्लाह के हमलों से जुड़ी। हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायल में भारी नुकसान हुआ है। एक तरफ ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीर आप देख रहे थे। इजरायल का ऑपरेशन जारी है, इस्फहान में भारी नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी ओर ईरान के हमले जारी हैं, IRGC के तो हमले जारी हैं ही, साथ ही हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। रॉकेट अटैक, इजरायल ने भी रॉकेट लॉन्चर तबाह किए हैं लेबनान में, बैरूत में, और अब हिजबुल्लाह का प्रहार, हिजबुल्लाह का अटैक, 15 रॉकेट दागे गए हैं। इजरायल में भारी नुकसान हुआ। और IRGC एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर का दौरा, जहां जनरल सैयद माजिद मुसावी ने ईरान के ग्राउंड मिसाइल बेस का दौरा किया है। IRGC ने जारी किया मुसावी के दौरे का वीडियो। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 88वां चरण जारी है और IRGC ने इसी को लेकर वीडियो जारी किया। IRGC एरोस्पेस फोर्स की ड्रोन यूनिट का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हमले हो रहे हैं और ईरान की तैयारी तेज है। इसी बात का प्रमाण इस वीडियो के जरिए दिया गया। एरोस्पेस फोर्स की वीडियो। इजरायली सेना का बड़ा दावा, 24 घंटे में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले को लेकर यह दावा है, जहां सैन्य ठिकानों पर 230 से ज्यादा हमले हुए हैं। मिसाइल अटैक में भारी नुकसान की आशंका। तो मिसाइल अटैक में कैसे भारी नुकसान की आशंका, यह तस्वीर जारी कर बड़ा दावा इजरायली सेना का। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक और बार 24 घंटे में कई सैन्य ठिकानों पर हमलों को दिया गया अंजाम। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी हैं। दक्षिणी लेबनान में बड़े ऑपरेशन का दावा। इजरायल डिफेंस फोर्स ने कई रॉकेट लॉन्चर नष्ट करने का दावा किया। एक तरफ वो खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर हिजबुल्लाह ने 15 रॉकेट एक साथ दागे हैं इजरायल में, और दूसरी ओर इजरायल डिफेंस फोर्स का एक्शन, कई रॉकेट लॉन्चर नष्ट करने का दावा इन सैटेलाइट इमेजेस के जरिए। और ईरान जंग पर यूएस को संबोधित करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे संबोधन, और ये कल सुबह 6:30 बजे संबोधन होगा। प्राइम टाइम में देश को संबोधित करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने यह जानकारी दी। कैरोलिन लेविट ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। ईरानी शासन पर नेतन्याहू ने बयान दिया है। इजरायल के PM नेतन्याहू ने ईरानी शासन को खत्म कर देने की बात कही। ईरानी शासन जल्द खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू को आपने सुना, जहां उन्होंने ईरानी शासन को खत्म करने की बात की। लेकिन आपको बता दें, ईरान का बदला इजरायल दहला, ये एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जो 24 घंटे नॉनस्टॉप हमलों को लेकर खबर है। और खबर यह कि 24 घंटे में 7 शहरों पर हमलों को अंजाम दिया गया। 21 मिसाइल अटैक किए गए। इसके अलावा 24 घंटे का ही यह आंकड़ा कि 100 से ज्यादा ड्रोन से हमले हुए हैं, और 24 घंटे के भीतर ही हाइफा की रिफाइनरी पर भी 2 हमले किए, यानी कि रणनीतिक तौर पर हमले किए जा रहे हैं। तेल अवीव के रिहायशी इलाके भी टारगेट पर इस दौरान रहे हैं। हालांकि इजरायल में 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जिससे साफ है कि इजरायल में आज से पासओवर त्योहार की भी शुरुआत हो रही है, और ईरानी हमलों के चलते पूरे इजरायल में अलर्ट है। हालांकि कई चर्च और पवित्र स्थलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर बता दें, और ये इजरायल ने लेबनान के नाकोर इलाके पर हमले को कैसे अंजाम दिया, उसकी तस्वीर सामने आई है। शहर के ऊपर आसमान में फ्लेयर्स छोड़े गए।
लगातार हिजबुल्लाह के गढ़ में हमलों को अंजाम देते हुए इजराइल आईडीएफ की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये देर रात लेबनान के नाकोर इलाके से आई वो तस्वीर है जहां शहर के ऊपर आसमान में फ्लेयर्स छोड़े गए। लेबनान का इलाका, नाकोर इलाका। और अब बात इराक की करते हैं, जहां अमेरिकी बेसिस पर हमले ईरान के जारी हैं। इराक में अमेरिकी वायुसेना बेस पर मिसाइल अटैक किया गया। 30 मार्च 2026 को हुए हमले का ये वीडियो बताया जा रहा है। वायुसेना बेस के सैनिकों पर मिसाइलें गिरी। ईरान ने अमेरिकी वायुसेना बेस पर हमला किया। 30 मार्च का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो दो बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। अमेरिकी वायुसेना बेस पर मिसाइल अटैक। इराक में इजराइल का लेबनान के नाकोर इलाके पर हमला। एक तरफ इजराइल लगातार लेबनान पर प्रहार कर रहा है, शहर के ऊपर आसमान में कई फ्लेयर्स छोड़े गए हैं, हमले किए गए हैं, तो दूसरी ओर ईरान ने यूएस वायुसेना बेस को टारगेट किया और इराक में हमले किए हैं। 30 मार्च की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं जहां अमेरिकी वायुसेना बेस को तबाह किया गया। अब लेबनान के दक्षिणी इलाके पर इजराइल के टारगेट को लेकर खबर है, जहां बैरूत अल जनाह में 3 जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया। इन हमलों में कई ऊंची इमारतों से धुआं निकलता दिखा। एक और ऐसा इलाका, लेबनान का वो इलाका जहां पर आईडीएफ इजराइल की तरफ से जारी हमलों के बीच दावा किया गया लेबनान के दक्षिणी इलाके को कैसे टारगेट किया गया। और ये बैरूत अल जनाह में 3 जगहों पर हमले की खबर। هيدي ضربة هون شكلها على ماريو. هيدي ضربة هون شكلها على ماريو. هيدي ضربة هون شكلها على ماريو. هيدي ضربة देर रात का वक्त जब हम लोग को अंजाम दिया गया अलग अलग जगहों पर। हालांकि बैरूत अल जनाह में ही 3 जगहों पर हमले का ये दावा, जहां देखिए काले धुएं का ये गुबार इस इलाके में साफ नजर आ रहा है। هيدي ضربة هون شكلها على ماريو. बैरूत के दक्षिणी हिस्से में इजरायल डिफेंस फोर्स का हमला। कब्जे वाली जगह अल जनाह इलाके पर हमला हुआ है। इजरायली वायुसेना ने हमला किया है। धमाके के बाद धुएं का गुबार दिखा। इजरायली वायुसेना ने किए अटैक। रिहायशी इलाकों में हमले हुए हैं। ये देखिए इमारतों के पास धुएं का गुबार निकलता नजर आ रहा है। और बड़ी खबर है, नेतन्याहू ने नए सैन्य गठबंधन का दावा किया है। यूएस समेत कई क्षेत्रीय देश इसमें शामिल होंगे और जल्द ही और जानकारी देने की बात कही है। लेकिन आने वाले वक्त में लिए जा रहे फैसलों के बीच इसका क्या असर होगा देखना होगा, क्योंकि अब नए सैन्य गठबंधन को लेकर नेतन्याहू बड़ा दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूएस समेत कई क्षेत्रीय देश इसमें शामिल होंगे। और बड़ी खबर, ईरान में गणतंत्र दिवस से पहले जश्न। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान जनता के बीच पहुंचे। तेहरान की सड़कों पर लोगों के बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की तस्वीरें। जनता ने युद्ध को लेकर ईरानी सरकार का समर्थन किया। लोगों ने सड़कों पर ईरानी सरकार के समर्थन में नारेबाजी भी की। जनता के बीच राष्ट्रपति पेजेश्कियान पहुंचे। इस दौरान जनता का हौसला बढ़ाया और जनता ने ईरानी सरकार का समर्थन भी किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने लोगों की हौसला अफजाई की। तेहरान में लोगों के बीच नजर आए अराक्ची। यूएस और इजराइल के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा और यूएस इजराइल पर युद्ध थोपने के भी आरोप लगाए। तेहरान में लोगों के बीच अराक्ची, और आपको बता दें अराक्ची ने, ईरान के विदेश मंत्री ने लोगों की हौसला अफजाई की और यूएस और इजराइल के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा और यूएस इजराइल पर युद्ध थोपने के भी आरोप लगाए। दो बड़ी खबरें, तस्वीरें जहां तेहरान में लोगों के बीच अराक्ची, ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी जनता के बीच पहुंचे। साफ है कि किस तरीके से जनता के बीच जाते हुए लोगों के भारी विरोध के बीच ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है कि कैसे यूएस और इजराइल ने युद्ध थोपा है और युद्ध को लेकर ही ईरान सरकार के समर्थन को देखते हुए लोगों ने सरकार के समर्थन में जिस तरीके से नारेबाजी की, उसकी तस्वीरें भी अब आपके सामने, क्योंकि जनता के बीच पहुंचे राष्ट्रपति पेजेश्कियान और गणतंत्र दिवस जश्न में ही अराक्ची भी जनता के बीच नजर आए।
तेहरान में लोगों के बीच इनकी मौजूदगी एक बड़ा मैसेज जरूर है, जहां साफ है कि किस तरीके से तेहरान में लोगों में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा है। और इस बीच तेहरान में ही लोगों के बीच रहते हुए यूएस इजराइल के खिलाफ लोगों में भारी गुस्से की बात के साथ साथ यूएस इजराइल पर युद्ध थोपने के आरोप भी लगाए गए। ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। बड़ी खबर, 2 से 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा युद्ध। एक बार फिर से बयान अमेरिकी राष्ट्रपति का सामने आया। समझौता हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, ये बात भी कही गई। और अब वॉशिंगटन जनरल के हवाले से बड़ी खबर है, जहां यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश की तैनाती और युद्धपोत तैनाती से खतरनाक संकेत। हालांकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में यह तीसरा विमान वाहक पोत भेजा है। यही इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर है, यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश की तैनाती को लेकर यह खबर। अब इस तैनाती का मतलब क्या है? साफ है, युद्धपोत की तैनाती से खतरनाक संकेत मिल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, क्योंकि यह तीसरा विमान वाहक पोत। और अब बात ईरानी शहर इस्फहान की करते हैं। यहां पर हमले को लेकर नई जानकारी सामने आई है। वॉशिंगटन जनरल के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। इस्फहान में गिराए बंकर बस्टर बम। एक बड़े वेपन डिपो पर बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। करीब 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से हमला यहां पर किया गया है। इस्फहान में तबाही मचाई गई है। ये देखिए तस्वीरें, कल लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां आसमान लाल दिखाई दे रहा था। कई बुनियादी ढांचों पर हमले किए गए, अहम ठिकानों पर हमले, और आज ये तस्वीरें जहां 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बॉम्ब से अटैक। और ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन पर यूएस का बड़ा बयान सामने आया है। कोई भी सैन्य विकल्प खारिज नहीं है। पीट हेग्सेथ की तरफ से कहा गया है, हमारे पास ग्राउंड ऑपरेशन के 15 तरीके हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, और उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर यह बात कहा हमारे पास अभी भी 15 विकल्प हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। बढ़ते हैं आगे, ट्रंप ने क्या कहा इसे लेकर। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, मैंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, सत्ता परिवर्तन मेरा लक्ष्य नहीं था। ये बड़ा बयान दिया क्योंकि पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कई ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे और उसमें सत्ता परिवर्तन भी शामिल रहा। डोनाल्ड ट्रंप को तो आपने सुना, लेकिन इस बीच आपको बता दें ईरानी हमले और तेज हो चुके हैं और फिलहाल किन देशों पर ज्यादा ईरानी हमले हुए हैं यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां देखिए 49% हमलों के तहत यूएई को टारगेट किया जा चुका है, जबकि सऊदी अरब की बात करें तो 19% हमले, और इजराइल पर लगातार हो रहे हमलों के बीच आंकड़ों के लिहाज से अगर यकीन करें तो 15% हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। प्रगति, वहीं कुवैत की बात करें तो 10% हमले यहां पर अब तक हो चुके हैं और देखिए कई देश इसमें शामिल है। इराक की अभी हाल ही में तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, 8%। बहरीन की बात करें तो 4% हमले यहां हुए हैं और कतर में 3% हमले हो चुके हैं। हालांकि यूएई पर सबसे ज्यादा हमले क्यों, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य बेस यहां पर हैं। अल दफरा एयरबेस से ईरान पर ज्यादा हमले और यूएई और इजराइल के बीच भी बढ़ते रक्षा समझौते। इसके अलावा दुबई और अबू धाबी तेल निर्यात और शिपिंग के केंद्र भी हैं, इस वजह से यहां पर हमले ज्यादा हैं और यूएई का भी अग्रेसिव रिएक्शन लगातार इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है। इराक की राजधानी में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। बगदाद में यूएस विक्टोरिया बेस पर ड्रोन अटैक की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरानी ड्रोन अटैक में भारी नुकसान की खबर भी मिल रही है। तो बगदाद में यूएस विक्टोरिया बेस पर 3 दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं यहां पर। और एक और तस्वीर, هاي علي بن ابي طالب هاي علي بن ابي طالب आपके शोले उठे ड्रोन अटैक के बाद। علي بن ابي طالب तेरा के इरबिल पर बमबारी हुई। इरबिल शहर पर ड्रोन अटैक से अफरा तफरी कैसे मची वो तस्वीर देखिए। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम एक्टिव, कितने प्रतिशत तक कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन पर हमलों को अंजाम दिया है, लेकिन अब इंफॉर्मेशन की आखिर ईरान का ये प्रहार किन हथियारों से हो रहा है, क्योंकि यहां देखिए यूएई को जिस तरीके से सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है उसमें आपको बता दें 414 बैलिस्टिक मिसाइल से ये वार हुआ है, जबकि 1914 ड्रोन्स के जरिए हमलों को अंजाम दिया गया। फिलहाल ये आपको बता दें बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक्स को लेकर एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, जहां 780 ड्रोन्स के जरिए सऊदी अरब को टारगेट किया गया, जबकि 320
बैलिस्टिक मिसाइल से सऊदी अरब पर वार हुआ। जबकि बात कुवैत, इराक, बहरीन और कतर की करें तो देखिए किस तरीके से 97 बैलिस्टिक मिसाइल से वार कुवैत पर हुआ, जबकि 465 ड्रोन अटैक हुए। वहीं 330 ड्रोन अटैक को लेकर इराक में कैसे हमलों को अंजाम दिया गया उसकी भी लगातार तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन इराक ही वो इलाका है जहां पर 120 बैलिस्टिक मिसाइल से भी वार हो चुका है। जबकि 45 बैलिस्टिक मिसाइल से बहरीन को टारगेट किया गया, जबकि बहरीन पर 186 ड्रोन अटैक। वहीं कतर में 18 बैलिस्टिक मिसाइलों से वार और 150 से ज्यादा ड्रोन अटैक। हालांकि इजराइल की यहां पर बात करें तो इजराइल पर सबसे ज्यादा मिसाइल वर्षा हो चुकी है और 550 बैलिस्टिक मिसाइल से जिस तरीके से इजराइल को टारगेट किया गया है, बड़ी खबर और दावा यह कि 290 क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है इजराइल को टारगेट करने के लिए। और बड़ी खबर है, यूएई में ईरानी नागरिकों की एंट्री बंद हो चुकी है और ईरानी पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया गया। जहां दुबई के रास्ते कनेक्टिंग फ्लाइट वालों पर भी प्रतिबंध को लेकर खबर। तो ईरान ने जिस तरीके से लगातार यूएई को टारगेट किया है, यह एक बड़ी खबर है। जहां अब यूएई में ईरानी नागरिकों की एंट्री बंद और ईरानी पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध। यूएई पर ईरान के हमले जारी हैं। ईरान की तरफ से वार किए जा रहे हैं और ईरान का दुबई में रिहायशी इलाकों पर भी हमला देखने को मिला। खाड़ी देशों के खिलाफ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की शुरुआत। शारजाह में अमेरिकी टेलीकम्युनिकेशनल सेंटर पर भी अटैक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। हालांकि खबर अल मिनहाद में अमेरिकी सेना के कमांड सेंटर पर हमले को लेकर भी आई। दुबई में रिहायशी इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। हर रोज करीब 4 मिसाइल और 15 ड्रोन ईरान की तरफ से दागे गए। इतना ही नहीं, दुबई एयरपोर्ट में पार्क 2 सिविलियन एयरक्राफ्ट भी टारगेट पर रहे। यूएई पर 414 मिसाइलें और 1950 ड्रोन से ईरानी हमले भी देखने को मिले। और इस बीच एक सबसे बड़ी खबर है और ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुलवाने की तैयारी में है यूएई, जहां सैन्य बल का प्रयोग करके खुलवाने की तैयारी को लेकर दावा किया जा रहा है। अमेरिका और अन्य सहयोगियों की मदद यूएई लेगा। वॉशिंगटन जनरल के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर क्या दावा किया गया, क्योंकि दावा यह कि जल्द यूएई यूएस और अन्य सहयोगियों की मदद लेकर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खुलवाने की कोशिश करेगा। और बड़ी खबर है, ईरान की राजधानी तेहरान पर एयर स्ट्राइक, जहां अमेरिका और इजराइल ने भीषण बमबारी की है। यह तस्वीर और लगातार हो रहे दावों के बीच एक और एयर स्ट्राइक को लेकर खबर, और यह ईरान की राजधानी तेहरान में एयर स्ट्राइक। अमेरिका इजराइल ने भीषण बमबारी की। ये देखिए तस्वीर। ये की दीजिए, 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 ये की दीजिए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया है। उत्तरी इजराइल में 15 रॉकेट दागे गए हैं। एक और खबर हिजबुल्लाह के हमलों से जुड़ी। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल में भारी नुकसान हुआ है। एक तरफ ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीर आप देख रहे थे। इजराइल का ऑपरेशन जारी है, इस्फहान में भारी नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी ओर ईरान के हमले जारी हैं। आईआरजीसी के तो हमले जारी है ही, साथ ही हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। रॉकेट अटैक, इजराइल ने भी रॉकेट लॉन्चर तबाह किए हैं लेबनान में, बैरूत में, और अब हिजबुल्लाह का प्रहार, हिजबुल्लाह का अटैक, 15 रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल में भारी नुकसान हुआ। और आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर का दौरा, जहां जनरल सैयद माजिद मुसावी ने ईरान के ग्राउंड मिसाइल बेस का दौरा किया है। आईआरजीसी ने जारी किया मुसावी के दौरे का वीडियो। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 88वां चरण जारी है और आईआरजीसी ने इसी को लेकर वीडियो जारी किया। आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स की ड्रोन यूनिट का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हमले हो रहे हैं और ईरान की तैयारी तेज है। इसी बात का प्रमाण इस वीडियो के जरिए दिया गया। एरोस्पेस फोर्स की वीडियो। इजरायली सेना का बड़ा दावा, 24 घंटे में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले को लेकर यह दावा है, जहां सैन्य ठिकानों पर 230 से ज्यादा हमले हुए हैं। मिसाइल अटैक में भारी नुकसान की आशंका।
तो मिसाइल अटैक में कैसे भारी नुकसान की आशंका, ये तस्वीर जारी कर बड़ा दावा इजरायली सेना का। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक और वार, 24 घंटे में कई सैन्य ठिकानों पर हमलों को दिया गया अंजाम। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी हैं। दक्षिणी लेबनान में बड़े ऑपरेशन का दावा, इजरायल डिफेंस फोर्स ने कई रॉकेट लॉन्चर नष्ट करने का दावा किया। एक तरफ वो खबर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर हिजबुल्लाह ने 15 रॉकेट एक साथ दागे हैं इजरायल में, और दूसरी ओर इजरायल डिफेंस फोर्स का एक्शन, कई रॉकेट लॉन्चर नष्ट करने का दावा इन सैटेलाइट इमेजेस के जरिए।